हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। इसलिए वैसे स्टूडेंट जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल सके। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें रिलेशन एंड फंक्शन में। सबसे पहले हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे और सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स जानेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, लेट A and B are two sets, then Cartesian product of sets is denoted by A cross B. A cross B इक्वल टू, इसको ऑर्डर पेयर में हम लोग लिखते हैं कि जैसे ए बी है सच दैट ए जो होगा सेट ए का एलिमेंट्स हो, मतलब ए में बिलोंग्स करेगा, और ये बी जो होगा वो किस में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 और बी सेट दिया हुआ है 2 3 या 2 3, तो यहाँ ए क्रॉस बी निकालते हैं तो 1, इसमें यहाँ पर ऑर्डर पेयर में लिखना है। ए क्रॉस बी का मतलब ही होता है ऑर्डर पेयर, तो 1 2 फिर 1 3 2 2 2 3, ये हमारा ऑर्डर पेयर हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहेंगे। मतलब कोई भी दो सेट दिया हुआ ए और बी, उसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट जानते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या है कि कोई दो सेट है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन आर इज said to be relation if R is a subset of A cross B, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं R सबसेट A क्रॉस B, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको एग्जांपल समझते हैं कि कोई सेट दिया हुआ है 1 2 A सेट और B दिया है 3 4। अब इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ। अब हमें क्या बोला कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब सबसेट हम लोग पढ़े हैं क्या होता है कि कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 और एक दूसरा बी सेट यदि दिया है 1 2 3, तो ए के सारा एलिमेंट्स बी में है तो इसको हम लिख सकते हैं ए सबसेट बी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हमें क्या है कि आर जो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं। इसमें क्या है कि मान लीजिए हमें 2 3 और 1 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर का सभी एलिमेंट्स क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिया हुआ है या नहीं दिया है। तो 2 3 यहाँ पर 2 3 है और 1 4 तो 1 4 यहाँ है, इसका मतलब आर के सभी एलिमेंट्स किस में है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा कह सकते हैं इसको कि आर सबसेट ए क्रॉस बी, इसका मतलब हमारा हो गया आर इज रिलेशन। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। चलिए जानते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। इफ, कब हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे कि जब हमारा कोई ए सेट दिया हुआ और ए सेट का एलिमेंट्स है तो वो क्या होना चाहिए, ये ए कोमा ए
उस सेट मतलब उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, बिलोंग्स होना चाहिए। फॉर ए सेट, ये एलिमेंट्स हमारा फॉर ऑल इसको पढ़ते हैं हम लोग, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब स्मॉल ए, ये एलिमेंट्स हमारा सेट ए का रिप्रेजेंट होना चाहिए, उस सेट का एलिमेंट्स होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और हमारा एक सेट दिया हुआ है, सेट ए का सभी एलिमेंट्स उस रिलेशन में, रिलेशन दिया है मान लीजिए इसका 1,1 2,2 3,3, इस रिलेशन में इसके अलावा भी यदि रहता है 1 2 2 3, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर जो रहेगा वो सेम टू सेम रहना चाहिए। यहाँ पर जो एलिमेंट्स रहेगा वही एलिमेंट्स यहाँ रहेगा, तो उस रिलेशन में होना चाहिए। यदि उस रिलेशन में उसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स दिया हुआ, ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, तो वो कोई मतलब नहीं उससे। हमें देखना है कि जितने सेट में जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट का सेम ऑर्डर में सेम है कि या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए। तो इस रिलेशन में हम देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 है, तीनों एलिमेंट्स का रिफ्लेक्सिव, मतलब हम कह सकते हैं सेम एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में है। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल समझते हैं कि कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया है और एक रिलेशन दिया है हमारा 1 1 2 2 3 3 1 4 2 3 और 4 3, ये हमारा एक रिलेशन है। तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ इस रिलेशन में देख रहे हैं कि 4 4 नहीं है। तो जब 4 4 नहीं है तो ये सेट, ये रिलेशन जो होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। मतलब हम कह सकते हैं इसको आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जब इसमें है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगला पॉइंट्स है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे कि लेट ए बी एनी सेट देन आर इज said to be symmetric relation if a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तब हमारा क्या होना चाहिए, b, a भी उस रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल a और b एलिमेंट्स जो होगा वो सेट a का एलिमेंट्स होना चाहिए। इसी को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि कोई सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 और एक रिलेशन दिया हुआ है हमारा 1 1 2 2 3 3 1 3 3 1 2 3 3 2। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, ए कोमा बी यदि रिलेशन दिया तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, जस्ट इसका रिवर्स होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 1 का उल्टा 1 1 होगा, यही रिलेशन है इसमें। 2 2 का रिवर्स करेंगे तो 2 2 ही है, 3 3 का रिवर्स करेंगे तो 3 3 इसका है। तो उसी तरह 1 3 है तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक ध्यान देना है कि बी यहाँ हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जैसे 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तो 3 1 देखिए है। उसी तरह से 2 3 तो 3 2 यहाँ पर भी है। तो ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। हम कह सकते हैं इसलिए इसको कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगला पॉइंट्स हम लोग जानते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस किसको बोलेंगे कि कोई सेट ए है, लेट ए बी एनी सेट देन आर इज said to be transitive relation if
A, B belongs to R and B, C belongs to R। यदि कोई A, B उस रिलेशन में है और B, C उस रिलेशन में है, फिर यहाँ पर B और यहाँ B ध्यान देना है कि दोनों मैच करना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तब हमारा क्या होगा कि A और C भी होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशंस कहेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और एक रिलेशन दिया हुआ हमारा 1, 2 2, 3, तो यहाँ पर 1 3। अब यहाँ देखिए ये रिलेशन में 1, 2 है ऑर्डर पेयर में, तो 2, 3, तो यहाँ पर हमें यहाँ 2 2 कॉमन है, तो यहाँ हमारा 1 और 3 के बीच में यहाँ इस रिलेशन में है। इसका मतलब हमारा हो जाएगा कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन यदि हो तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो लेट ए बी एनी सेट देन आर इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ क्या होना चाहिए, आर इज रिफ्लेक्सिव टू आर इज सिमेट्रिक, और तीसरा आर इज ट्रांजिटिव। ये क्या होना चाहिए, तीनों रिलेशन उस सेट में, उस रिलेशन में होगा तो उसे हमें इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। अभी हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस किसको कहते हैं कि A, उस रिलेशन में होना चाहिए। उसी तरह से सिमेट्रिक में हम लोग क्या पढ़े हैं कि A, B रिलेशन है, ठीक है, तो इसका सिमेट्रिक, तो इसका रिवर्स भी B, A उस रिलेशन में होना चाहिए, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और ट्रांजिटिव रिलेशंस किसको कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे A, B कोई रिलेशन है एंड और B, C उस रिलेशन में है, तो यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, B कॉमन होके A और C भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।